गजाला शफीक के बयान की तस्दीक के लिए टीम बेनकाब ने इस केस के चशमदीद गवाहान से इस वाक़े के बारे में मालूमात की, तो उन्होंने ब्रेंट एंड कैरी गर्ल्स हॉस्टल में होने वाले सानहे के बारे में कुछ यूँ बयान किया। 11 अप्रैल को तकरीबन 10:30 बजे काफ़ी लोगों का हजूम, आदमियों का हजूम था। बहुत ज़्यादा आदमी थे, जबकि हमारे हॉस्टल में आदमी तो आने की परमिशन नहीं थी। उनके सिर्फ वहाँ पर लड़के ही रहती थी, वहाँ पर आदमी भी नहीं आते थे। तो हम लोग स्टडी प्रे रूम में वहाँ पर हम इबादत करते थे, वहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे 9th और मैट्रिक के, तब वो 9th का पेपर था। तो हम लोग स्टडी करते, इतने लोगों का एकदम 40-50 लोगों से भी ज़्यादा थे और आए और उन्होंने दरवाज़ा, जो कॉरिडोर का दरवाज़ा था, वो बजाना शुरू कर दिया। हुआ ये था कि हम लोग पेपर थे हमारे बोर्ड के मैट्रिक क्लास के, तो हम लोग पेपर तैयारी करते पेपर की। तो मतलब हमारा एक प्ले ग्राउंड था जहाँ पे बाहर का गेट है, तो वहाँ हम लोग खेलने जाते। वहाँ वो गेट बंद था, वहाँ से ये लोग अंदर आए। इन्होंने बाहर से मतलब आदमी 30-40 बनते थे जो कि अंदर आए हैं। आके इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर आ गए डायरेक्ट। हम लोग लड़कियाँ डर के मारे, हम लोग तो वहाँ ही प्रे रूम में छुप गई कि दरवाजे बंद कर दिए, पता नहीं वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए। हम लोग जैसे ही भागे हैं, हम लोग के पीछे ये लोग आए हैं, ठीक है। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए हम लोग सिक रूम में गए हैं, जहाँ पे इन्होंने पीछे आके लड़कियों को पकड़ा है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। मैं भी साथ में थी, मेरे भी इन्होंने कपड़े फाड़े और मेरे साथ जितनी भी लड़के थे उन सबको जिन्होंने मारा है, फिर ले गए सबको। इन्होंने लड़कियों को जितनी भी हम भागी थी हमारा सिक रूम में, जहाँ भी हम लोग गए थे उस कमरे से इन्होंने उठाया लड़कियों को और ये लोग ले गए हमारे प्रे रूम में। उन्होंने इतना प्रेशराइज़ किया, हमें मारे थे, थप्पड़ मारा लड़कियों को और उनको कहे कि मैडम का है। और हम लोगों ने कहा कि हमें तो नहीं पता, हमने जो देखा हमने कहा कि हमें नहीं पता, क्योंकि हमें वाकई नहीं पता था कि वो अपने घर पे हैं या उनके हॉस्टल में हैं। हम सब लड़कियों को उन्होंने वहीं पे मतलब बिठा दिया और सबको मतलब बंद कर दिया था बाहर से। तो जब फिर हमसे पूछना शुरू हो गया कि मैम गजाला कहाँ है, हमने कहा हमें नहीं पता, हम लोग पेपर सीख रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपको पता है, आप सब जानते हो। हमने कहा हमें नहीं जानते, क्योंकि हम लोग अपनी तैयारी कर रहे पेपर की, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। उसके बाद अचानक देखा कि वो मैडम को घसीटते हुए लेकर आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से उन्होंने लेकर आ रहे थे और बुरी तरह उनको पकड़ा होता। थोड़ी देर बाद हमने देखा तो मैम को ये लोग हमारे किचन साइड है जहाँ पे स्टोर है, वहाँ से ये लोग घसीटते हुए उस जगह से लेके आ रहे थे। मैडम को ढूंढ रहे हैं, मैडम स्टोर में थी। वहाँ से मैडम को इन्होंने डंडे मार मार के, मेरी इन आंखों ने देखा, खींच के बाहर लेके आए। तो हम लोग सारी लड़कियाँ उनके ऊपर गिर गई कि इनको क्यों मार रहे हो आप। तो उन्होंने हमें बुरे तरीके से मारा, खींचा कि आप लोग हटो। हम लोग ने बचाने के लिए मैम को पकड़ा है, तो उन्होंने जो है हम लोग मैम को पकड़ के अंदर कर लिया। इन्होंने हम लोग अंदर से गेट बंद कर लिया, इन्होंने बाहर से गेट बजाना शुरू कर दिया बाहर से कि मतलब हमें अंदर आने दो। हमने कहा हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। वहाँ बच्चियों ने आके इनको पकड़ लिया और अंदर घसीट के ले गई कि ना इन्हें मारे। बच्चियाँ मिन्नतें करती रही, लेकिन बच्चियों के मुंह पे मेरे सामने थप्पड़ लगाए, कपड़े फाड़े। फिर मैडम को इन्होंने बच्चियों से छीन के, खींच के बाहर ग्राउंड में ले आए। पुलिस वाले डेफिनेटली पुलिस भी थी जो कि बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। जब उसके बाद हम बाहर निकले तो बाहर जैसे मैडम को ले जा चुके थे ये लोग, मतलब जहाँ घसीट के ले गए थे। बाहर मोबाइल भी आई थी पुलिस की जो कि मैम को लेके जा रही थी। बिशप सादिक डैनियल और उनके साथी जफर इकबाल पर लगाए जाने वाले इल्जामात के बारे में खुद वो क्या कहते हैं, ये जानने के लिए टीम बेनकाब ने उनसे भी मुलाकात की। सिंपली मैं कह सकता हूँ कि एक झूठा केस बनाया गया हमारे खिलाफ। मतलब एक बिशप होकर हो कम के मैं चलें, आप एक मौजूद शख्स हैं, आपको कहता हूँ कि जब बाहर एक लड़की के या औरत के कपड़े उतार के खड़ा करो, कर लेंगे आप? तो एक स्पिरिचुअल लीडर मैं उठकर तो एक औरत को सरेआम नंगा करूँगा और इस तरह से करूँगा, मतलब इट्स अ शेम, कैसे हो सकता है? और उसके बाद दूसरा ये है कि मैं तो उस जब वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। सबसे बड़ी बात जो हमने उसको मतलब कुछ नहीं कहा था, सिर्फ उसके मुख्तलिफ वजूहात पर सस्पेंड किया था। देखिए, इस वाक़े में कोई हकीकत नहीं है। ये वाक़या 11 अप्रैल 2005 का है। इत्तेफाक से सुबह के टाइम वहाँ शोर हुआ और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मैंने कुछ स्टाफ को भेजा, देखें शोर काहे का है। उन्होंने कहा कि अंदर कुछ झगड़ा हो रहा है बहुत शदीद। फिर हम गए, फिर दरवाज़ा खुला हुआ था, हम अंदर गए उसमें, और जब हम देखते हैं तो गजाला बहुत सारी दूसरी लड़कियों के साथ मिलके, 2 पुलिस वाली थी, उन पर तशद्दुद कर रही थी। उनमें से एक जो पुलिस वाली थी वो बहुत ही तकलीफ़ में थी। वो चीख रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझ पे रहम करो। और ये लड़कियों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है, इसको मारो, इसके पेट में लाते मारो, इसको घूंसे मारो इसके पेट में। तो वो औरत को फिर पता चला कि लाते मारी गई, जिससे उसका हमल ज़ाया हो गया।
वो अब चूँकि मैं मौके पे मौजूद नहीं था, इसलिए मैं इसका कुछ बता नहीं सकता। जो लोग थे वही बता सकते हैं। कुछ पता तो चला होगा। नहीं, सुना तो मैंने भी यही है, मतलब सुना मैंने, लेकिन चूँकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था तो मैंने देखा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको उस तरीके से नहीं, मैं अपनी बात कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। तो मैं आगे गया, मैंने उनको कहा मैडम ये सब कुछ क्या है, आप छोड़े इन लोगों को, ये पुलिस वालों को, सब कुछ ये केस बनेगा आपके ऊपर, मैं कुछ नहीं जानती, आप लोग भाग जाएं, आप लोग इस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, इस तरह की शोर करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो ख़वातीन बहुत ही बेहोश और नढाल होने लगी, तो वो फ़ौरन उसने कहा एम्बुलेंस बुलाएं, और उसको फिर कुछ और लोगों ने मिल के पुलिस वैन तक लेके गया और उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया, चूँकि बाद में पता चला उस खातून का मिसकैरेज हुआ है। पुलिस वाले इसलिए आए थे कि वो चूँकि अंदर इन्होंने इस तरह से एक सीन क्रिएट कर दिया, तो फिर हमने कहा चूँकि ख़वातीन थे, हम मेल पुलिस को तो इजाज़त नहीं देते अंदर जाने की, तो इसलिए ख़वातीन थी, इसलिए उसको बुलाया गया। बिश साहब ने एक जो उनकी कमेटी के साथ मीटिंग हुई, उस कमेटी में उन्होंने फ़ैसला किया कि इस खातून पर सीरियस एलिगेशंस थे कि हम इसको सस्पेंड करेंगे और शोकाज नोटिस इश्यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इसका फ़ैसला करेंगे कि जो एलिगेशंस हैं वो सच हैं या गलत हैं। तो इसको ज़ाहिर है अगर मीटिंग है, कुछ लोग हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं से बात इन तक पहुंची होगी, तो इन्होंने बहुत कुछ अरेंजमेंट करने, अपनी चीज़ें वो करना शुरू कर दी। तो इस सूरत हाल में हमने लेडीज़ पुलिस को, बाद में पता चला, बिश साहब ने कहा था कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए, जो कि लेडीज़ पुलिस बाद में भेजी गई। तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर थे कि हम अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो देखा जाएगा। पुलिस की ज़रूरत वो एक्चुअली इट वाज फ्रॉम बोथ साइड्स। इन लोगों ने भी एप्लीकेशन दी हुई थी कि जी हमें नहीं, हमें बाद में पता चला कि इन्होंने भी एप्लीकेशन दी हुई थी जी हमें पुलिस चाहिए। अब हम चूँकि सस्पेंशन लेटर रिसीव करवाना था, तो हम भी एक्सपेक्ट करते थे, चूँकि पहले से जैसे वो बिहेव कर रहे थे, हम सोच सकते थे कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने भी एप्लीकेशन दी हुई थी। दोनों एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे थी, इसलिए पुलिस आई थी। बाकायदा जैसे पहले से मेंटली प्रिपेयर थे कि कुछ होने वाला है, पुलिस को इन्होंने इतला दे रखी थी, और वो डंडे लेके खड़ी थी, इनको भगा दें, ये कब्ज़ा करने आए हैं। और गजाला जैसे एक फ़ौज का कमांडर या पुलिस का कमांडर होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसको पकड़ो, इसको मारो, ये आ रहे हैं, इसको डंडे मारें, इसको भगा दें, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर मचने लगा, तो ये अंदर अपने आप को इसने लॉक कर लिया सब लोगों के साथ। फिर हम वापस आए, मैंने बिश साहब को इतला दी, चूँकि बिशप हमारे लीडर हैं सबसे बड़े, जो चर्च को देखते हैं एज़ वेल एज़ जो इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको देखते हैं। हमने उनको इतला दी, तो बिश साहब ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ क्या है। फिर उन्होंने पीछे ख़वातीन जो उसके बोर्ड पे थी उनको भेजा कि देखे क्या हो रहा है अंदर। वो गई हैं, वो काफ़ी देर तक उनके साथ बातचीत करती रहीं, डायलॉग करती रहीं, लेकिन नतीजा सिफर रहा।